साइंस विजन इंटरमीडिएट क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग इन दो का चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन बिलियन। तो हम लोग बिलियन के बारे में जाने थे और यहाँ सेकेंड वीडियो यानी दूसरा वीडियो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यानी बिलियनों के प्रकार। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, एक नंबर में जानेंगे अवयवों की मात्रा के आधार पर बिलियन के प्रकार, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि अवयवों की मात्रा के आधार पर बिलियन 5 प्रकार के होते हैं। अवयवों की मात्रा के आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। एक में होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि तनु बिलियन। 2 में होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी कि सांद्र बिलियन। 3 में होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि संतृप्त बिलियन। 4 में होते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन असंतृप्त बिलियन। और 5 में होते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि अति संतृप्त बिलियन। तो बारी बारी से सभी के हम क्या जानेंगे, परिभाषा जानेंगे। तो देखिए बाबू, सबसे पहले पहला जानेंगे, उसके बाद में इसी तरह से हम लोग 5 तक जानेंगे। तो यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि तनु बिलियन किसे कहते हैं, कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए जिस बिलियन में विलय, विलय मतलब होता है पानी में घुलने वाले पदार्थ। तो जिस बिलियन में विलय की मात्रा कम होती है उसे तनु बिलियन कहते हैं। कहने का मतलब यदि मान लेते पानी में अगर हम घुलने वाले पदार्थ को डालेंगे तो उसकी मात्रा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी कि 1 लीटर पानी में 1 लीटर जल में हम अगर 100 ग्राम 150 50 ग्राम अगर घुलने वाला पदार्थ डालेंगे तो किसके कैटेगरी में आएगा, तनु बिलियन के कैटेगरी में आएगा। चलिए अब 2 नंबर देखेंगे सांद्र बिलियन। तो इसका परिभाषा है कि जिस बिलियन में विलय अधिक होती है उसे सांद्र बिलियन कहा जाता है। यानी कि कहने का मतलब कि जिस बिलियन में विलय घुलने वाले पदार्थ की मात्रा क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। कहने का मतलब यानी कि थोड़ा सा जल है, उस जल में अगर विलय अधिक मात्रा में है यानी कि घुलने वाला पदार्थ ज्यादा है तो उसे हम किसके कैटेगरी में रखेंगे, यानी कि सांद्र बिलियन के कैटेगरी में रखेंगे। 3 में आएगा संतृप्त बिलियन। तो इसका प्रमाण देखिए, ऐसा बिलियन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम होती है, इसमें घुलने वाली पदार्थ की मात्रा क्या होगा बाबू, इसमें अधिकतम होगा। इसके अंतर्गत आएगा संतृप्त बिलियन का अंतर्गत आएगा। चौथा में देखेंगे बाबू असंतृप्त बिलियन। जिस बिलियन में विलय की मात्रा अधिकतम से कुछ कम होती है, मतलब ज्यादा से थोड़ा कम, यानी इतना रखिए कि उसमें घुल जाए, उसे क्या कहेंगे, असंतृप्त बिलियन कहेंगे। 5 नंबर में आएगा अति संतृप्त बिलियन, यानी कि स्थिर ताप पर जिस बिलियन में विलय की मात्रा संतृप्त बिलियन से अधिक होती है और ये एनटीपी व एसटीपी यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर व एसटीपी पर क्या होती है, अस्थायी होती है, मतलब इसमें अस्थायी नहीं होते हैं। दोस्तों 2 में आएगा कि बिलियन की भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो बिलियन की भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। तो देखिए 1 में आ जाएगा बाबू गैसियस सॉल्यूशन यानी कि गैसीय अवस्था, गैसीय बिलियन। अब यहाँ पे हो जाएगा विलाय। विलाय का मतलब होता है घुलाने वाला पदार्थ। विलाय का मतलब क्या होता है बाबू, घुलाने वाला पदार्थ। और विलय का मतलब होता है घुलने वाला पदार्थ। तो इसमें आएगा कि विलायक से गैसीय अवस्था यानी तथा विलयन से ठोस, द्रव और गैस। 2 में आएगा लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि द्रव विलयन। विलायक से, देखो अब इसमें भी आगे विलायक यानी कि घुलाने वाला पदार्थ, तो विलायक से द्रव अवस्था। अब यहाँ पे क्या था, गैसीय अवस्था था, यहाँ पे क्या आ गया, द्रव अवस्था। तथा विलय से यानी कि घुलने वाला पदार्थ से
ठोस, द्रव और गैस। अब यहाँ देखिए, अब सॉलिड सॉल्यूशन यानी ठोस विलयन। अब इसमें भी क्या है, विलायक से, अब यहाँ था द्रव अवस्था, यहाँ था गैस अवस्था, और यहाँ पे क्या जाएगा, ठोस अवस्था, तथा विलय से क्या जाएगा, ठोस, द्रव, गैस। यानी कि एक तीनों फॉर्मेट में क्या है, ठोस, द्रव, गैस है, इसमें भी ठोस, द्रव, गैस है, इसमें भी ठोस, द्रव, गैस है। तो ठीक है, फिर हम आगे कि अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन होते हैं 9 प्रकार के। जैसे देखिए, अब यहाँ पे हो जाएगा वो विलय और यहाँ पे हो जाएगा विलायक। अब दोनों से जो मिक्स करके बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। यानी कि ठोस से ठोस में हो जाएगा, ठोस से द्रव हो जाएगा और ठोस से गैस हो जाएगा। फिर आपका द्रव से ठोस होगा, द्रव से द्रव होगा और द्रव से गैस होगा। यानी कि फिर गैस से ठोस होगा, ठोस से द्रव होगा और द्रव से गैस होगा। यानी कि इससे 9 प्रकार का आपका विलयन होगा। किसके आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। किसके सापेक्ष, अवयव की भौतिक अवस्था आधार पर। देखिए, एक में जैसे ठोस का ठोस में विलयन, कहने का मतलब ठोस का ठोस में विलयन। तो देखिए, ठोस में ठोस का विलयन, इसका एग्जाम्पल है कॉपर में जिंक। जिंक का मतलब क्या होता है, पीतल। कॉपर में जिंक कहने का मतलब ठोस का ठोस में विलयन का उदाहरण है। 2 नंबर में हो जाएगा दोस्तों, ठोस का द्रव में विलयन। यानी कि ठोस का द्रव में विलयन कहने का मतलब जल क्या हो गया, जल हो गया, द्रव और NaCl क्या हो गया, ठोस। तो इससे एग्जाम्पल हो जाएगा कि H2O + NaCl। अब 3 नंबर में होगा ठोस का गैस में विलयन, यानी कि वायु में धुआं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वायु में धुआं। अब 4 में हो जाएगा द्रव का ठोस में विलयन, यानी किसका हो जाएगा, जैली + सोने में पारा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वो जैली + सोने में पारा। अब यहाँ देखिए 5 नंबर में हो जाएगा द्रव का द्रव में विलयन। ये सब बच्चा बहुत अच्छा समझता होगा। यानी कि द्रव का द्रव में विलयन, जल में एल्कोहल का मतलब आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। 6 में हो जाएगा द्रव में गैस का विलयन, यानी कि वायु में नमी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वायु में नमी। 7 में हो जाएगा गैस का ठोस में विलयन, Pd में H2। अब H2 क्या है, गैस है, ये क्या है, ठोस है, इसी का विलयन मिक्स हो जाएगा। तो किसका हो जाएगा एग्जाम्पल, गैस का ठोस में विलयन। 8 में हो जाएगा गैस का द्रव में विलयन, जल में CO2, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। देखिए, फिर 9 में हो जाएगा गैस में गैस का विलयन, यानी कि वायु। हवा में सभी गैसें उपस्थित रहते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गैस में गैस का विलयन का वायु। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यानी कि फिर हम इसके बाद मिलेंगे सॉल्वेंट के साथ में, विलायक के साथ में। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया है तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करें।